Hello students, myself is Huma Irshad. In this class, I am going to introduce about the political science. In this particular subject, political science, we will study about various topics such as constitution, election and representation, legislature, executive, judiciary, local government, rights, duties, directive principles, and each topic of your syllabus cover number of subtopics. For example, your first topic is constitution, and this topic cover these number of subtopics. For example, in this first topic या first unit, that is the constitution, हम क्या स्टडी करेंगे? द फिलॉसफी एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. इसी तरह से इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. दिस आर नेक्स्ट टॉपिक. इन दिस टॉपिक या इन दिस यूनिट we study about the election and democracy, election system in India, electoral reforms. नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में जो हम स्टडी करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यूनिकैमरल, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, ऑफिशर्स में आ जाएंगे हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी. इस तरह नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स. नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी. जुडिशरी में हम स्टडी करेंगे वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल ओवररीच. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स डिलीट कर दिए गए हैं. मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास का, तो कोविड-19 की वजह से सिलेबस को में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है. तो आपका एक जो चैप्टर है वो है आपका लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट जो चैप्टर है इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं जो सिलेबस में नहीं आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं. और जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं 11th में इस चैप्टर के, वो टॉपिक्स हैं ये 73rd एंड 74 अमेंडमेंट. ये टॉपिक हमें लोकल गवर्नमेंट चैप्टर में पढ़ना है. जो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, डिलीट कर दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से, वो टॉपिक्स भी हम आपको बता देंगे. बेसिकली आपका जो ये 11th का ओवरऑल जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, या पार्ट ए और पार्ट बी, आप ऐसे भी कह सकते हो. तो पार्ट ए जो टॉपिक है आपका, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो हम आपको बता देते हैं. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ठीक है, अब हमने पार्ट ए के तो तमाम टॉपिक्स को अभी डिस्कस कर लिया. पार्ट बी के जो टॉपिक्स हैं अब हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके बेटा, अब देखिए जो पार्ट बी है हमारा, तो पार्ट बी कवर्स द पॉलिटिकल थ्योरीज. इन पार्ट बी we will study about the political theory, an introduction, what is politics, politics versus political theory, importance of political theory. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिबर्टी, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी. इक्वलिटी में वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ इक्वलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलिटी, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी एंड हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी. नेक्स्ट है हमारा 10 जो हमारा है चैप्टर, वो है जस्टिस. इन दिस चैप्टर वी स्टडी
We will study what is justice, different dimensions of justice and distributive justice. Next है हमारा rights. What are rights? History of rights, kinds of rights, human rights, and last chapter है हमारा development. In this chapter we will study about the growth versus development, different methods of development, welfare state model and market model. ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो आपको क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ना है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं, और जैसा भी हमने बात की थी लोकल गवर्नमेंट जो चैप्टर है उसमें से कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके बेटा, जो चैप्टर्स आपके डिलीट किए गए हैं बोर्ड की तरफ से, देखिए वो चैप्टर्स हैं डिलीटेड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर्स में। आपका यूनिट 6 उसमें कौन सा टॉपिक है, जो आपका पार्ट ए था ना, पार्ट ए से ये 2 टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए हैं। यूनिट 6 कह सकते हैं या चैप्टर 6 कह सकते हैं, वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म चैप्टर को कम्प्लीटली कोविड-19 की वजह से डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7 जो लोकल गवर्नमेंट, अभी आपको बताया था उसमें 73 और 74 अमेंडमेंट आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने वो है ये। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो, वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, और दूसरा है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक्स हैं जो बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो पार्ट बी है आपका सिलेबस का, उससे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपका एनसीईआरटी है का सिलेबस है कम्प्लीटली। तो पार्ट बी से या बुक सेकंड से कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये तीनों चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट किए गए हैं, यानी कि हमें इन तीनों चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये मैंने आज आप लोगों का जो सिलेबस है, यानी कि आपको क्लास 11th में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आज हमने ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया है इस वीडियो में। ओके बेटा, अब आपका जो नेक्स्ट जो क्लास हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे, तब से हम आपके टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच द फर्स्ट चैप्टर, और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारे प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे। आज आपको सिलेबस ओवरऑल बता दिया है हमने, तो नेक्स्ट क्लास से हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट है और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।